मैं आप लोगों का 4 से 5 मिनट समय लूँगा और अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ या ना? एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी और गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल, ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल, ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, ऊपर जा सकूं? गुब्बारे वाले ने उसे समझाया, बेटा, तुमने देखा, मैं जिस भी गुब्बारे में गैस भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा से मतलब है। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मतलब है। क्या चीज़ से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या? क्या वो सकारात्मक सोचता है? अगर वो सकारात्मक सोचता है और यह सोचता है कि मैं आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो एक दिन वह बच्चा ज़रूर आगे बढ़ता है। और तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं है। तुम्हारे पास 3 साधन है बेटा। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 24 घंटे समय, और साधन नंबर 3 शक्ति। अगर तुम दिमाग को, समय को और शक्ति को अपने आप को आगे बढ़ने में लगाओगे तो तुम ज़रूर आगे बढ़ोगे। वो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल, मैं समझ गया। मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा। मैं आज से यह सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और मैं आज से अपने दिमाग, समय और शक्ति का अपने आप को आगे बढ़ने में उपयोग करूंगा। और वो काला गरीब बच्चा काफ़ी आगे बढ़ा। जब वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है, तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? और विद्यार्थी मित्रों, मैं समस्या से गुजर रहे हैं। कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे, पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान के तरफ,
आंखें बंद, पीठ सीधी करे, बेंच का सहारा नहीं ले और हिल्ला डुल्ला बंद कर दे सिर्फ 1 मिनट के लिए। स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है अब। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आँखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रख लें। आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में, पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू। आपल्याला अपयश मिळत असेल तर याबाबत करत बसू नका, कारण काळ अनंत आहे. वारंवार प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाका. सतत कर्तव्य करीत राहा. आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्की यशस्वी व्हाल. उठा, जागे व्हा, थांबू नका जोपर्यंत तेथे प्राप्त होत नाही. जीवनात चढ-उतार येतच असतात, तेही हसत राहा. असा चेहरा काय कामाचा जो हसत नाही. बस खाली पुढे. अहंकारापासून तितके सावध राहा जितके एखाद्या पिसाळलेल्या कुत्र्यापासून असतात. प्रत्येक क्षणात जागा संधीचा उपयोग करून घ्या. प्रगतीचा मार्ग फार मोठा आहे आणि काळ वेगाने पुढे जात आहे. म्हणून आपल्या संपूर्ण आत्मबळाने कामाला लागा, तेव्हा तुम्ही ध्येय गाठू शकाल. कोणत्याही गोष्टीसाठी स्वतःला दुःखी कष्टी करून घेऊ नका. मनुष्यावर नव्हे तर देवावर विश्वास ठेवा. तोच तुम्हाला योग्य मार्ग दाखवेल आणि सन्मार्ग सुचवेल. स्वतःच्या मनाला नेहमी कामात गुंतवून ठेवा, त्याला रिकामे राहू देऊ नका. जीवन गांभीर्याने जागा. तुमच्यासारखं आत्मनिर्भर महान कार्य आहे आणि वेळ फारच थोडा आहे. बेसावधानपणे जर तुम्ही नको त्या गोष्टीत गुंतून राहिलात तर तुम्हाला दुःखी व्हावे लागेल आणि अधिकच वाईट स्थितीत जाऊन पोहोचाल. धैर्य व आशा बाळगल्यास जीवनातील सर्व प्रसंगाशी सामना करण्याची योग्यता तुमच्या लवकरच येईल. तुम्ही स्वतःच्या बळावर उभे राहा. आवश्यक वाटत असेल तर संपूर्ण जगाला आव्हान द्या. यामुळे तुमची काहीच नुकसान होणार नाही. थोर व्यक्ती हे सदैव एकाकी वाटचाल करीत आला आहेत आणि एकाकी प्रयत्नामुळे ते फार दूरपर्यंत पोहोचले आहेत. एकाकीपणे चालून त्यांनी स्वतःच्या बळावर जगातील महान कार्य संपन्न केली आहे. याकरिता त्यांना केवळ स्वतःच्या अंतरामध्ये प्रेरणा प्राप्त झाली. आपल्या आंतरिक सुखाने ते नेहमीच प्रफुल्लित झाले आहे. दुसऱ्यांनी येऊन आमचे दुःख दूर करावे अशी आशा कधीच बाळगली नाही. स्वतःच्या वृत्तीमध्ये त्यांनी आपला आश्रय
यातील परत सत्य होय. परंतु एकटेपणापासून घाबरणे, त्रागा करणे, कर्तव्य पथावरून विचलित होणे हे महापाप होय. एकटेपणा हे आपल्या स्वतःच्या अंतर्गात लपलेले महान शक्तिकांना विकसित करणारे एक साधन आहे. स्वतःवरच अवलंबून राहिल्याने तुम्ही आपल्या श्रेष्ठत्व शक्तींना प्रकाशात आणू शकता. क्षणभरासाठी आपण असे मानले की आपल्याला एखाद्या नातलगाने तुम्हाला त्रास दिला व तुमचे अंतःकरण दुखावले, तर काय तुम्ही या दुःखद गोष्टीचा उहापोह करीत राहणार? त्या कष्टप्रद रमणीय प्रसंगांना विसरून जा आणि स्वतःच्या मनाला शुभ कर्मामध्ये केंद्रित करा. चिंतेपासून मुक्त होण्याचा सर्वोत्तम उपाय दुःखांना विसरणे हाच आहे. आमची कुणी ऐकत नाही दुसऱ्यांना सांगू शकलो, परंतु काहीच परिणाम होत नाही. अशा बोलणाऱ्याने स्वतःकडे बघावे. आत्मनिरीक्षण केल्यास स्वतःच्या निश्चितेची साक्ष पटेल. भलेही तुम्ही बोलू नका किंवा कमी बोला, पण कार्यरत तल्लीन व्हा. थोड्याच दिवसात खाली बस पुढे. असे दिसून येईल की लोक न सांगतात तुमच्याकडे आकर्षित होत आहेत. म्हणून बोला कमी, परंतु सत्तेचे अधिक करा. कारण बोलण्याचा प्रभाव हा क्षणिक असतो, तर शेतकऱ्याचा प्रभाव कायमचा असतो. मनुष्यामध्ये एखाद्या कामाचा ध्यास असेल तर तो इतरांकडून 100 पट कामे करून घेतो आणि इतके जास्त काम करून येतो की आश्चर्य वाटावे. आमच्या कामाला बघून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. इतक्या विराट प्रमाणात घेण्यापासून इतके आश्रम उभारण्यापर्यंतची जी कामे सुरू करण्यात आली त्या पूर्ण प्रणालीचा हाच ध्यास आहे. काय करावे? परिस्थिती आम्हाला अनुकूल नाही. आम्हाला कोणी मदत करत नाही. बस खाली पुढे. अशा प्रकारच्या सरकारी एक समस्या से गुजर रहे हैं। कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान के तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिल्ला डुल्ला बंद कर दें। सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है अब। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें।
और अपने हथेली को चेहरे पर रखे और अपनी आँखों को हथेली के अंदर खोले और बंद करे, फिर खोले और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रख ले। आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में, पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू। आज चलना सीख पाते क्या? नहीं। जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो ए के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था, हाँ या ना? हाँ। और बार बार प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? हाँ। और प्रयास करना किसके हाथ में है? आपके या हमारे? और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान। कितने बच्चे आज से ज़्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल समय है। आज अगर आप 10 साल पढ़ाई करोगे और जो आपने सोचा है आप वो बन जाओगे तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? आपको या पड़ोसी को? हमको। और अगर आज आपने 10 साल बर्बाद कर दिया, आप कुछ नहीं बने, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी? हमें। आपको या पड़ोसी को? हमें। तो आपके पास विकल्प नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से रहे। और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल बर्बाद करे, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहे। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? आप सभी 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ। आप एक नारा बना लेना, असेंबली में आपस में जब भी मिलो, एक बच्चा बोलना 10 वर्षाची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षाचा आराम। मैं बोलता हूँ 10 वर्षाची मेहनत, आप बोलना 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम। अब मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान। और 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है, सस्ता है या महंगा है? सस्ता। आप सभी तैयार हैं? हाँ। धन्यवाद। तर याबाबत दुःख करत बसू नका, कारण काळ अनंत आहे. वारंवार प्रयत्न करावा, सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाका, सतत कर्तव्य करीत राहा. आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल. उठा, जागे व्हा, थांबू नका जोपर्यंत हे प्राप्त होत नाही. जीवनात चढ-उतार हे येतच असतात. नेहमी हसत राहा, नेहमी हसत राहा. असा चेहरा काय कामाचा जो हसत नाही. अहंकारापासून तितके सावध राहा जितके एखाद्या पिसळलेल्या कुत्र्यापासून असतात. प्रत्येक क्षणाचा व संधीचा उपयोग करून घ्या. प्रगतीचा मार्ग फार मोठा आहे आणि काळ वेगाने पुढे जात आहे. म्हणून आपल्या संपूर्ण आत्मबळाने कामाला लागा, तेव्हाच तुम्ही ते
गाठू शकाल. कोणत्याही गोष्टीसाठी स्वतःला दुःखी गोष्टी करून घेऊ नका. मनुष्यावर नव्हे तर देवावर विश्वास ठेवा. तोच तुम्हाला योग्य मार्ग दाखवेल आणि सन्मार्ग सुचवेल. स्वतःच्या मनाला नेहमी कामात गुंतवून ठेवा. त्याला रिकामे राहू देऊ नका. जीवन गांभीर्याने जगा. तुमच्या समोर आत्मोक्तीचे महान कार्य आहे आणि वेळ फारच थोडा आहे. बेसावधपणे जर तुम्ही नको त्या गोष्टीत गुंतून राहिलात तर तुम्हाला दुःखी व्हावे लागेल आणि अधिकच वाईट स्थितीत जाऊन पोहोचेल. धैर्य व आशा बाळगल्यास जीवनातील सर्व प्रसंगाशी सामना करण्याची योग्यता तुमच्यात लवकरच येईल. तुम्ही स्वतःच्या बळावर उभे राहा. आवश्यक वाटत असेल तर संपूर्ण जगाला आवाहन द्या. यामुळे तुमचं काहीच नुकसान होणार नाही. थोर व्यक्ती तर हे एक नेहमी हसत राहा. असा चेहरा काय कामाचा जो हसत नाही. अहंकारापासून तितकेच सावध राहा जितके एखाद्या पिसाळलेल्या कुत्रापासून. प्रत्येक क्षणाचा व संधीचा उपयोग करून घ्या. प्रगतीचा मार्ग फार मोठा आहे आणि काळ वेगाने पुढे जाणार आहे. म्हणून आपल्या संपूर्ण आत्मबळाने कामाला लागा. तेव्हाच तुम्ही ध्येय गाठू शकाल. कोणत्याही गोष्टीसाठी स्वतःला दुःखी गोष्टी करून घेऊ नका. मनुष्यावर नव्हे तर देवावर विश्वास ठेवा. बस खाली. तोच तुम्हाला योग्य मार्ग दाखवेल आणि सन्मार्ग सुचवेल. स्वतःच्या मनाला नेहमी कामात गुंतवून ठेवा. त्याला रिकामे राहू देऊ नका. जीवन गांभीर्याने जगा. तुमच्या हात खाली घ्या, मी सांगते. आत्मोन्नतीने महान कार्य ठेव आहे आणि वेळ फारच थोडा आहे. बेसावधपणे जर तुम्ही नको त्या गोष्टीत गुंतून राहिलात तर तुम्हाला दुःखी व्हावे लागेल आणि अधिकच वाईट स्थितीत जाऊन पोहोचवेल. धैर्य व आशा बाळगल्यास जीवनातील सर्व प्रसंगाशी सामना करण्यासाठी योग्यता तुमच्या लवकरच येईल. तुम्ही स्वतःच्या बळावर उभे राहा. आवश्यक वाटत असेल तर संपूर्ण जगाला आव्हान घ्या. यामुळे तुमचे काहीच नुकसान होणार नाही. थोर व्यक्ती हे सदैव एकाकी वाटचाल करीत आला आहेत आणि त्या एकाकी बस खाली. बस. त्या एकाकीच प्रयत्नांमुळे ते फार दूरपर्यंत पोहोचले आहेत. एकाकीपणे चालून त्यांनी स्वतःच्या बळावर जगातील महान कार्य संपन्न केले आहेत. याकरिता त्यांना केवळ स्वतःच्या आत्मशाच्या प्राणांना प्रेरणा प्राप्त झाल्या. आपल्या अंतर्गत सुखानेच ते नेहमीच प्रफुल्लित झाले आहे. दुसऱ्यांचे येऊन आम्ही दुःख दूर करावे अशी आशा कधीच बस खाली. वाच. बाळगली नाही. स्वतःच्या वृत्तामध्येच त्यांनी आपल्याला आश्रयित शोधा आहे. एकटेपणा हे जीवनातील सत्य होय. परंतु एकटेपणापासून घाबरणे कर्तव्य पथावरून विचलित होणे हे महापाप होय. एकटेपणा हे आपल्या स्वतः आज चलना सीख पाते क्या?
जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो ए के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था, हाँ या ना? और बार बार प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? और प्रयास करना किसके हाथ में है? आपके या हमारे? और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? कितने बच्चे आज से ज़्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल समय है। आज अगर आप 10 साल पढ़ाई करोगे और जो आपने सोचा है आप वो बन जाओगे तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? आपको या पड़ोसी को? हमको। और अगर आज आपने 10 साल बर्बाद कर दिया, आप कुछ नहीं बने, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी? हमें। आपको या पड़ोसी को? हमें। तो आपके पास विकल्प नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से रहे। और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल बर्बाद करे, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहे। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? आप सभी 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ। आप एक नारा बना लेना, असेंबली में आपस में जब भी मिलो एक बच्चा बोलना 10 वर्षाची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षाचा आराम। मैं बोलता हूँ 10 वर्षाची मेहनत, आप बोलना 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम। अब मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान। और 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है, सस्ता है या महंगा है? सस्ता। आप सभी तैयार हैं? हाँ। धन्यवाद।